हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा मैकेनिक्स में लास्ट यूनिट ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, दीज टू यूनिट्स covered by me with the help of previous PYQs, previous year questions, and expected questions according to me. These questions are very helpful for you because these questions are asked in various examination like UK SSC LT and UK PSC lecturer and UPPCS and lab assistant etc or another examination. ठीक है, in part 2 I am discussed question till 10. Now this video start from question 11. Question 11. ठीक है, so without any delay, question number 11 is that a rod is moving with speed 0.8 times of c speed of light along its length, मतलब लेंथ के पैरेलल. ठीक है, relative to an observer the percentage contraction is. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जनरली मैंने कल भी डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो एग्जामिनर जो है उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बड़ा अच्छा लगता है, ये ऑब्जर्वर ओ. ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर को, हर एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन. ये है एक्स डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश, और ये एस के रिस्पेक्ट में जो एस डैश फ्रेम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर, ये हमको क्वेश्चन दिया है तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम्स को. ठीक है, तो हमको यहाँ v दे रखी है 0.8 टाइम्स ऑफ c है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखी हुई है, एक रॉड रखी हुई है, ये रॉड, और एल नॉट क्या है, इसका प्रॉपर लेंथ है. एल नॉट प्रॉपर लेंथ थी इसकी. एल नॉट इज द प्रॉपर लेंथ सीन बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस. तो बोल रहा है कि v स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो परसेंटेज हमको यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसकी लेंथ एल नॉट, और यहाँ जो हमको एल, यहाँ एल, ठीक है ना, एस डैश में हमको कितनी कॉन्ट्रैक्ट, एल इज द कॉन्ट्रैक्ट लेंथ और एल नॉट इज द प्रॉपर लेंथ सीन बाय द ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन एस. ठीक है, तो मुझे एल और एल नॉट में परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना है. ठीक है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालने के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन होता है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ, ये इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये होगा इनिशियल लेंथ माइनस प्रॉपर लेंथ माइनस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100 और फिर परसेंट का साइन लगाना होगा हमको. ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कंट्रैक्शन इन लेंथ ऑब्जर्व बाय फ्रेम एस, ऑब्जर्वर ओ, और दैट इज ऑब्जर्वर ओ डैश. क्लियर है. नाउ आवर एम इज फाइंड आउट एल. एल एल हमारा एम क्या है, एल को फाइंड आउट करना हमारा, कि कितनी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी. तो वी नो दैट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज गिवन एज एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये होता है सी स्क्वायर. अब इसके बाद हम यहाँ v हमको गिवन है क्वेश्चन में 0.8 ऑफ c. ये तो 0.8 बहुत यूज होता है, v इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ c होता है, और ये मुझे पता भी होना चाहिए डायरेक्ट, देयरफॉर डायरेक्ट इसका आंसर पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हो तो. v एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी 0.8 ऑफ c का होल स्क्वायर अपॉन ये c स्क्वायर. और ये c स्क्वायर से ये c स्क्वायर गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर, बस अब तो सॉल्व ही करना है. ठीक है, तो l इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एल नॉट
और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर कितना होगा 0.64, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। और 1.00 में से 0.64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये 3, 0.36 कितना आएगा 0.36, 0.36 कितना आ जाएगा ये एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 0.36, 0.36 का जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा एल इक्वल टू कितना आएगा 0.6, 0.6 कितना आ जाएगा 0.6 ऑफ एल नॉट आ जाएगा, 0.6 ऑफ एल नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो एल हमको गिवन ही है, देयरफॉर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एल हमको निकल गया, देयरफॉर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन एल नॉट हमारे पास क्या है एल नॉट माइनस एल, एल की जगह 0.6, 0.6 एल नॉट अपॉन अपॉन यहाँ से हमारे पास एल नॉट इंटू 100 और ये परसेंट का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.6 एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू 100 और ये परसेंट, एल नॉट से एल नॉट गया, 1 में से 0.4 आएगा, ये 0.4 इंटू 100 और ये परसेंट, तो ये कितना आ जाएगा एक डेसिमल 400, एक घटाओ 40% क्या आ जाएगा 40%, एल नॉट माइनस एल इंटू 100%, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा। समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की फील आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हमने सॉल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस से हमको आ सकेगा आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को लर्न करके इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ फाइंड आउट करके वहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो डेफिनेटली वी गॉट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40%, ठीक है। तो जो जो ऑब्जर्वर ओ होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर ओ होगा उसको जो रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ में कितना 40% उसे कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, क्लियर है ना, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट कंडीशन एट व्हाट कंडीशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इनटू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। जो गैलीलियन जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कब अप्लाई होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम होती है, मतलब ये हमारी डेली लाइफ में जो प्रोसेस होती है इवेंट होती है उसके लिए हमारे पास क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है यूज होता है डेली लाइफ के लिए, ठीक है ना, जहाँ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वहाँ कौन सा होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ v बहुत छोटा होता है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो अब हमसे बोलता है कि जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉरेंज जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होता है, अगर हमारे पास दो फ्रेम है, हमारे पास दो फ्रेम है तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एक्स हो गया वाई हो गया और ये जेड हो गया, ये ऑब्जर्वर ओ है, और ये दूसरा हो जाएगा हमारे पास ये एक्स डैश ये वाई डैश और ये जेड डैश, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये ओ डैश है। तो एस ओ और ओ डैश में क्या रिलेशन होता है, ओ और ओ डैश में क्या रिलेशन होता है, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है एक्स डैश में जो आता है हमारे पास एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कभी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को बीटा भी लिख देता है ऑप्शन में, तो वाइड में कोई मोशन नहीं हो रहा है ऐसे रहेगा, जेड में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है ऐसे रहेगा, और टाइम यहाँ जो क्या होता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम भी चेंज हो जाता है, तो टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अपॉन इस पूरे का अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये होता है सी स्क्वायर,
ये तो हमारे पास क्या होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दीज आर द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये गैलीलियन में कब कन्वर्ट होता है कहता है, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जब स्पीड ऑफ लाइट क्या ऑब्जेक्ट बहुत लेस देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो गैलीलियन के लिए क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, v बहुत छोटा होना चाहिए c से होना चाहिए। अगर v बहुत होगा, v इज वेरी स्मॉलर देन c, तो v बाई सी क्या होगा हमारे पास, वो 1 से भी क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 से और छोटा आएगा, ठीक है। और तो v बाई सी क्या आएगा, ये भी छोटा आएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से अब क्या बन जाएगा, ये नेग्लेक्ट करेंगे तो जो एक्स डैश है, एक्स डैश ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। वाई डैश इक्वल टू वाई हो जाएगा, जेड डैश इक्वल टू जेड हो जाएगा, और यहाँ से टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा टी डैश इक्वल टू टी आ जाएगा। ये टी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते थे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, ये होता है, सॉरी ये होता है हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी, दीज आर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी ऑब्जर्व दैट व्हेन v is very less than of c, then the Lorentz transformation converted into Galilean transformation. So the correct answer of this question is present on option A. Clear? याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Now, moving on question number 13, which was asked in UK ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2015 में पूछा गया है। देखो मैंने बोला था कि जो एग्जामिनर है उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बड़ा अच्छा लगता है, तो देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। तो बोलता है हमको a stick of 1 मीटर, दैट मीन्स इट इज गिवन बाय इट्स प्रॉपर लेंथ एल नॉट इक्वल टू 1 मीटर हमको गिवन है, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमको गिवन है। व्हाट विल बी द अपरेंट लेंथ, ठीक है। अपरेंट लेंथ हमको एल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और सी हमको दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एल एल इज द एल इज द लेंथ ऑफ रॉड इन एस डैश। क्लियर? तो डेफिनेटली ये फिर से ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वी नो, हम जानते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, ठीक है। वी नो एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये होता है सी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज एंड वी गॉट आंसर, एल इक्वल टू 1, एल नॉट 1 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे जल्दीबाजी में, 2.7 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2.7 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू और 3 इंटू 10 की पावर 8, इसका ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट। क्लियर? गेटिंग? नाउ तो ये हो जाएगा 3 9 और ये भी हो जाएगा 0.9, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है ना। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू, ये आ जाएगा 1 माइनस 9981, ये आएगा 0.81, 0.81 आ जाएगा। तो 1.00 में से 0.81 माइनस करेंगे तो ये 0.19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू आएगा ये 0.19, और 0.99 का मतलब ये क्या होगा, 0.44 जा 16, 4 पॉइंट के आसपास आंसर आएगा कुछ, ठीक है। तो ये जो आएगा एल इक्वल टू आएगा 0.435 आता है, तो अप्रोक्स एल इक्वल टू 0.44 मीटर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 0.44 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज आस्क्ड इन उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2015, ठीक है। तो फिर से रिपीट हो सकता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से देखने को मिलेगा, और मिनिमम रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक क्वेश्चन एलटी एग्जाम में हर साल देखा जा रहा है, ठीक है ना, हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑब्जर्व हुआ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज 0.44 मीटर, 0.44 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14,
आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो आस्क्ड इन यूके उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2015। 2000 देखो 15 में भी पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 2015 में क्या क्वेश्चन आया है कि जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड फॉर, ये नॉन रिलेटिव के लिए भी वैलिड है, रिलेटिव के लिए भी वैलिड है, मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहीं से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ओरिजिन हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ से क्या आता है, ऑल वेलोसिटीज, चाहे रिलेटिव हो चाहे नॉन रिलेटिव हो, दोनों के लिए क्या होता है, जो हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए वैलिड होता है, फॉलो करता है। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल वेलोसिटीज रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 is that also expected question for the upcoming examination। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लेक्चरर के लिए जनरली ऐसा क्वेश्चन लेक्चरर में आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर LT में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, LT में भी पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, जरूरी नहीं है। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, जो अभी हमने किया था, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1 मीटर रोड L नॉट दे रखा है, मूविंग विथ वेलोसिटी 0.8 c एट एन एंगल। अब हमको एंगल दे दिया है, इन प्रीवियस क्वेश्चन में हमको एंगल नहीं दिया था, सीधे रखी हुई थी। ठीक है, तो डेफिनेटली एंगल आएगा, तो जहाँ भी एंगल आएगा तो फिर हमको कंपोनेंट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जहाँ भी एंगल आएगा तो हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये पहले ऐसे रॉड रखी थी। ठीक है, अब ये जो रॉड है इस तरीके से रख दी है। ठीक है, ये ये जो रॉड है, ये इसकी लेंथ कितनी है, L नॉट लेंथ है, और ये 60 डिग्री पर रखी हुई है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो इस L नॉट को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। इस L नॉट का एक ये वाला कंपोनेंट लेंगे हम, कितना होगा ये L नॉट, थीटा वाला हमेशा कॉस होता है, और एक ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा y एक्सिस वाला, ये होता है L नॉट साइन 60। तो दोनों डायरेक्ट, फिर हमको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको इसका क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है, फिगर समझ में आ रहा है? तो सबसे फर्स्ट हम निकालते हैं कॉन्ट्रैक्शन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना कॉन्ट्रैक्शन आया, तो यहाँ से एल एक्स इक्वल टू एल, अब एल नहीं लिखूंगा, एल नॉट नहीं लिखूंगा, एल नॉट का कंपोनेंट लिखूंगा, एल नॉट कॉस 60, एल इक्वल टू एल नॉट 1 - v² बाई c²। एल नॉट नहीं लिखेंगे यहाँ, एल नॉट कॉस 60 लिखेंगे, एल का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट, और एल नॉट हमारे पास क्या है 1 इंटू कॉस 60 1/2, और ये होता है 1 - वी इज द 0.8, इसका मैंने बताया था 0.8। इसका आंसर हमेशा याद होना चाहिए, अभी तो मैं कर दे रहा हूँ। ये c² से c² कैंसिल हो जाएगा, 0.36 आ जाएगा। इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, 1/2 इंटू 0. क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0.36 आएगा, तो यहाँ से 0.3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्स एक्सिस में इतना कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व किया होगा जो रेस्ट में है फ्रेम। अब देखो एल वाई, क्योंकि हमें तो क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें एल फाइंड आउट करना है, एल हमारा एम है, एल को फाइंड आउट करना। अब एल वाई फाइंड आउट करना है, एल वाई में क्या है, एल नॉट साइन 60 है, एल नॉट साइन 60, एल नॉट कितना है 1 इंटू साइन 60 √3/2 मीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3/2 मीटर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एल वाई आ जाएगा। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एल एक्स और एल वाई का रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री बनाएगा दोनों के साथ। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट एल इज द रिजल्टेंट ऑफ एल एक्स एंड एल वाई, तो एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर। ये क्यों किया, बिकॉज व्हेन टू वेक्टर आर एट एन एंगल थीटा देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय a² + b² + 2ab cos of theta। हियर थीटा विल बी 90 एल एक्स एंड एल वाई के बीच का एंगल देखना है, नॉट एल एक्स एक्स एक्सिस रॉड एंड एक्स एक्सिस के साथ का एंगल नहीं देखना है। रिजल्टेंट मतलब एल एक्स और एल वाई के बीच का एंगल देखना है, जो कि 90 आ रहा होगा, तो 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस √3/2 का ये आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा।
तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा प्लस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0.91 के आसपास आता है। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो एल आएगा हमारे पास 0.91, जनरली 0.84 के आसपास आएगा, उसका अंडर रूट करोगे तो 0.91 आएगा एल। क्लियर। तो फर्दर अब यहाँ से अब कॉन्ट्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है। कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको एक ही फॉर्मूला पता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। क्या लिखेंगे, एल नॉट माइनस एल नॉट इंटू 100 और ये लगा देंगे परसेंट। एल नॉट 1 दिया है हमको, 1 माइनस 0.91 अपॉन 1 इंटू 100 और ये परसेंट। तो 1 में से 1.00 में से 0.91 माइनस करेंगे तो 9, ये 0.9 आ गया, 0.9 0.09 0.09 इंटू 100 आ गया इंटू परसेंट। तो ये आ जाएगा 2 के बाद 9, कितना आ जाएगा, ये 9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9%। ये तो देखो इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है। पहला वाला क्या था, सिंपल, उसमें एंगल नहीं दिया था। अगर एंगल दे दिया जाएगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से था, ये जो रॉड है ये ऐसा 60 डिग्री बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमको। एक ही वाला करना पड़ेगा, ये एल एल नॉट कॉस 60 होगा ये, और एक ये वाला करना पड़ेगा एल नॉट साइन 60 होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इसके बीच का एंगल देखोगे तुम, ये दैट इज 90। ठीक है ना। तो इस तरीके से रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करके करेक्ट आंसर पर आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली और जरूर देखने को मिलेगा तुमको एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरली सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज 9%। ऑब्जर्व बाई पर्सन एट रेस्ट ऑन फ्रेम एस। और ये कौन सा फ्रेम है, एस डैश है। और ये कौन, इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, एस वाला जो रेस्ट में है। ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वाला फ्रेम। ठीक है ना। तो दीज आर द मोस्ट 5 क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिविटी, दोज वर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इससे बाहर कभी नहीं आएगा रिलेटिविटी में। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसके जैसा ही रिपीट होगा एग्जाम में, क्योंकि मैं वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर नाउ, एक होमवर्क को भी मैं दे देता हूँ, अभी मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। ठीक है, होमवर्क भी याद आ रहा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होमवर्क क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ देते हैं होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या है, ये हमारे पास एक फ्रेम है एस, एक्स वाई जेड रेस्ट में है। ठीक है, और एक दूसरा फ्रेम है डेफिनेटली अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, और इससे आपकी प्रिपरेशन का भी पता चलेगा कि आप किस किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डेफिनेटली आप उसको पक्का खुद से करके देखें, 100% एग्जाम में आने की चांस है। और ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और यहाँ एक क्या हमारे पास सर्कल है। ठीक है, सर्कल। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये जो फ्रेम एस है, इस पर्सन को ये सर्कल कैसा ऑब्जर्व होगा, इलिप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्फेरॉइड, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो फ्रेम एस डैश है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या है, एक सर्कल है। सर्कल इस एस वाला जो फ्रेम है रेस्ट में जो बैठा हुआ है, इसको कैसा नजर आएगा, इलिप्स नजर आएगा या स्क्वायर नजर आएगा या रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, जैसे लास्ट में मैंने डिस्क किया था, एक डिस्क भी बोला था और उसके बाद स्क्वायर भी बोला था। तो आज हमने सर्कल, सर्कल को, सर्कल हमको कैसे दिखेगा जो रेस्ट में बैठा हुआ है उसको। ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यू हैव डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो practice such type of more and more question, and if you have any doubt definitely mention your doubt on comment box. Okay, thank you.